श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री कालकी दक्षिणेश्वर धाम ते नमः। सत्संग के क्रम में श्री राम नाम महिमा पेज चर्चा चल रही है कि राम नाम का बहुत महत्व है, अपार महिमा है। राम मनस कहीं नाम गुण गाई। गुरु साधु सेवा से भजन की रीति प्राप्त कर उसे करते करते हृदय में प्रकाश होने पर जो अनुभव होते हैं उसी को संत मत कहते हैं। सकल सुकृत फल राम सनेहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण शुभ कर्मों का फल भगवान राम में स्नेह होना है, भगवान राम के चरणों में स्नेह होना है। अर्थात जप तप व्रत दान गुरु साधु सेवा पूजा पाठ संध्या तर्पण आदि यावत कर्मकांड हैं। विवेक वैराग्य शम दम उपराम श्रद्धा समाधान और मोक्षादि जो ज्ञान कांड हैं, कर्मकांड के बाद जो ज्ञान कांड हैं, तथा नवधा प्रेम पराभक्ति खट शरणागति इत्यादि जो उपासना कांड हैं, इन सब सुखों का फल केवल एक राम स्नेह है। यथा जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सोई सर्वज्ञ तत्व सोई पंडित, सोई सर्वज्ञ तत्व सोई पंडित। सो गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, सो गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई। जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। संपूर्ण पुण्यों का फल राम नाम में प्रेम होना है, क्योंकि यत्र वैसे वृषुति तेन लभ्य, वह परात्मा तत्व साधन से नहीं मिलता है। जिसे वह स्वयं धावरण करे उसे ही मिलता है, जिसे वह स्वयं ही वर्ण करे उसे ही मिलता है। वह उसे ही वर्ण करेगा जिससे उसका प्रेम होगा। शाश्वत सुख की प्राप्ति एवं दुख का आत्यंतिक विनाश राम नाम से ही होता है। शाश्वत सुख की प्राप्ति एवं दुख का आत्यंतिक विनाश केवल राम नाम से ही होता है। अतएव नाम में अनुराग ही पुण्य मात्र का फल है। तीनों का मत यही है। यथा शिव अज सुख सन कादिक नारद, शिव अज सुख सन कादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर फल खगनायक एहा, सब कर फल खगनायक एहा। करिए राम पद पंकज नेहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही। रघुपति भगति बिना सुख नाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब समस्त सुकृत एकत्र होते हैं तब कहीं श्री राम जी और उनके नाम में प्रेम होता है। वर्णासम निज निज धर्मो निरत वेद पथ लोग, वर्णासम निज निज धर्मो निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग।
धर्माचरण ही सुकृत है। जैसे कहते हैं समयम नियम फूल फल ज्ञाना, समयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। समयम नियमादि सत्कर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। धर्म ध्रमस्य ये फूल होंगे तो ही कदाचित ज्ञान फल प्राप्त होगा। फल में सुंदर रस न हो तो उसको भला सुविचारी व्यक्ति फेंक देगा। इससे ज्ञान फल में जो मधुर स्वाद भक्ति रस पैदा न हो तो वह फल बाधक, रोगोत्पादक, रोगवर्धक ही हो जाएगा। रसहीन फल खाते समय भी सयाने व्यक्ति को सुख तो होगा ही नहीं, दुखी होगा। अतः भक्ति रस अर्थात राम नाम स्नेह में ही, राम नाम स्नेह में ही ये भक्ति रस जो है, केवल राम नाम में स्नेह करने से ही, राम नाम स्नेह में ही भक्ति रस है। जपहि नाम रघुनाथ की चर्चा दूसरी न चाल, जपहि राम रघुनाथ की चर्चा दूसरी न चाल। मति रामहि सो रति रामहि सो, मति रामहि सो रति रामहि सो, गति राम नाम ही की, गति राम नाम ही की। तुम्हारे ही नाम को भरोसो तो तरबी को, बैठे उठे जागत सोए सपने। क्योंकि कलयुग में सत का नाम नहीं, तमोगुण का बाहुल रहता है। यथा कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। कलिकाल बिहाल किए तन मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलिमल ने प्राणी मात्र को अज्ञानी बना दिया। पशुवत बहन बेटी छोटे भाई की स्त्री तक नहीं मानते हैं। सभी की मलिन आत्मा पापात्मा पाप रूपी समुद्र में सबका मन मछली की तरह मग्न है। यथा परापवाद निरता परदभ्या मिदभ्याभिलाषिणः, परापवाद निरता परदभ्या मिलाषिभिलाषिणः, परस्त्री शक्त मनसा परहिंसा परायणा, देहात्मदृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः, मातृपितृकृतदोषा स्त्री देवा काम किंकराः। इसलिए कलयुग को मल का मूल और मलिन कहा गया है। इसमें लोगों की अन्य धर्म में अधिकार ही नहीं है। यथा रामेति वर्णद्वये माधरेणे सदा जपन मुक्ति मुपैति जंतु, कलयुगे कल्पमान सामान्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः। कल से कलुषित मन वाले को नाम स्मरण छोड़कर दूसरे धर्म में अधिकार नहीं है। कल से कलुषित मन वाले को नाम स्मरण छोड़कर दूसरे धर्म में अधिकार नहीं है। अतः हरि नाम सहज सुगम सुलभ है। यही एक भव तरने का उपाय है, अन्य दूसरा उपाय नहीं है। इस भयानक काल में ध्यान यज्ञ पूजा कुछ भी फलदायक नहीं हो सकता। केवल नाम ही कल्प वृक्ष है। विशेषता यह है कि इसके स्मरण से जग जाल कट जाता है, जिसमें फंसकर पाप निधि की मछली अपने आप मर जाती है। अर्थात मन पापों से छुटकारा पाकर भगवान के नाम से स्नेह करने लग जाता है। कल्प वृक्ष के निकट जाने पहचानने पर मांगने पर अहमद फल देता है। जाय निकट पहचान तरु छाह समनि सब सोच, जाय निकट पहचान तरु छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाओ जग राव रंक मलपोच, मांगत अभिमत पाओ जग राव रंक मलपोच। फिर भी लोक परलोक दोनों नहीं संभलता, वह तो केवल हरि नाम ही संभालता है। सदगति वैराग्य ज्ञान और भक्ति में कल्प वृक्ष या माता पिता दे ही नहीं सकते। पर नाम मित्र के समान यह सब गुप्त रीति से देता है। नाम कुछ लेता नहीं, बल अमित है। ऐसा अलौकिक दिव्य समित्र मिलना ईश्वर प्राप्त से भी आज का दुर्लभ है। परहित साधक परमोत्तम मित्र राम नाम सुलभ है। बिना मांगे नाम सब कुछ दे देता है, मांगना नहीं पड़ता।
कल में मनुष्य के अतिरिक्त शक्तिहीन हो जाने से साधनों का निर्वहन नहीं हो सकता। कलयुग में मनुष्य के अत्यंत शक्तिहीन हो जाने से साधनों का निर्वहन नहीं हो सकता। इन सबों में कर्म भक्ति ज्ञान उपाधियां हैं। मन के पाप परायण होने से प्राणियों को इनका अधिकार ही नहीं रह जाता, क्योंकि अपवित्र मन से जो धर्म होता है वह धर्म नहीं रह जाता। कर्म जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को, ज्ञान विराग जोग जब को भय लोभ मोह को काम को। और कर्म उपासना कुवासना विनाशो, ज्ञान वचन विराग वेश जगर हरो सो है। कर्मकांड में धन एवं श्रद्धा चाहिए, कर्मकांड में धन एवं श्रद्धा चाहिए। कली में जिनमें कुछ धर्म है वह निर्धन है। मन में कुवासनाएं होने से काम लोभ मत्सर होने से ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि नहीं हो सकते। मन में कुवासनाएं होने से ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें मन शुद्ध चाहिए। जब कर्म ही शुद्ध नहीं तो क्या। भगवान तो भाव देखते हैं। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा करन, द्रव्य अर्थात धन अन्यायोपार्जित और अशुद्ध हो तो वह धन ही किस काम का। इन कारणों से क्रिया रूप कर्म को इस युग में शुद्ध नहीं रहे। भाव रूप कर्म उनके लिए अविचल विश्वास और श्रद्धा चाहिए। भाव मन का धर्म है, और आजकल मन में अविश्वास, चंचलता, मलिनता, संदेह स्वभाव से ही भरे हुए हैं। भक्त के लिए मन निर्मल चाहिए। स्वयं भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संदेह युक्त मन से किए हुए कर्मों में भाव दोष होने से फलप्रद नहीं होते, किंतु बुद्धि तो विकारहीन है। ज्ञान बुद्धि का धर्म है, परंतु विवेक अर्थात कल में सत असत का विवेक नहीं रह गया। आजकल की सत को असत और सत को सत मानने वाले बुद्धि कैसे तत्व का वर्णन कर सकती है। बुद्धि का विवेचन जब मन के विपरीत होता है वो पाखंड बन जाता है। आज मन में वैराग्य नहीं, इंद्रियों का संयम नहीं, अतः अपरोक्ष साक्षात्कार रूप ज्ञान भी संभव नहीं। अतः कल में केवल राम नाम का ही भरोसा है। लंका में बड़े बड़े मायावी थे, पर काल नेम से सब नीचे थे। जहाँ किसी का बल नहीं चलता वहाँ काल नेम का कपट काम करता था। यहाँ कलयुग काल नेम ही है। इससे ध्यान, यज्ञ, पूजन, कर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना सभी साधनों को पराभूत कर दिया इसने जो है। पर इसकी मौत नाम रूपी हनुमान जी के हाथ से है। सुमति और समर्थ के आगे कपट नहीं चलता। नाम रूपी हनुमान सुमत भी हैं और समर्थ भी हैं। अतः केवल नाम पर कलयुग जो है का बल नहीं चलता। अतः केवल नाम पर कलयुग का बल नहीं चलता, वहाँ कलयुग मारा जाता है। इसी से यह जनाया कि नाम कलयुग से अपनी रक्षा में समर्थ है। हरे नामयो नामयो, हरे नामयो नामयो, नामयो मम जीवनम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कहते हैं राम नाम के प्रभाव जाने जूड़ी आगी है, राम नाम के प्रभाव जाने जूड़ी आगी है। सहित सहाय कली काल भी रुभागी है, सहित सहाय कली काल भी रुभागी है। श्री राम नाम प्रभाव ठंडी के लिए अग्नि रूप है, तो वह ठंडी रूपी कलिकाल अग्नि रूपी राम नाम को देखते ही सेनापति कामाधिभट दंभ कपट पाखंड इत्यादि अपने सेना परिवार समेत कलकाल भाग जाएगा और मन शुद्ध होकर राम नाम स्नेह का भागी बन जाएगा। क्योंकि राम नाम दिव्य लौकिक परम मित्र, दिव्य लौकिक माता पिता भी है। श्री राम नाम का नर केसरी नृसिंह भगवान से रूपक देकर दिखाया है। जैसे कनिक रिप शिशु, कनिक सिपु अर्थात हिरण्यकश्यप सबसे अवध्य था, नृसिंह ने इसको मारा। इसी तरह कल सबसे अवध्य है, कुल राम नाम ही उसका नाश करते हैं। सुरसाल का भाव यह है कि जब तक हिरण्यकश्यप देवताओं को दुख देता रहा तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए, परंतु जब राम नाम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को उसने मारना चाहा तब तुरंत प्रकट हो गए।
सहे सुरन बहुकाल विखाद, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा। जब इसी प्रकार जब तक कल इस समस्त कर्मों का नाश करता है, तब तक नाम महाराज कल का कुछ अपकार नहीं करते, परंतु जब जापक को दुख देने लगता है तब उसका नाश करते हैं। कलयुग में सद्गुण सद्धर्म नष्ट हुए, कलिमल 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 से धर्म सब कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रहण, और कलिसकोप लोपी सुचाल, निज कठिन कुचाली चलाई। सद्गुण ही सुर है तथा सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी। कलयुग सद्गुणों का बैरी है, सद्गुणियों को महादुख देता है, तथा दीन दयाल दुरिधारि दुखो धनी दुसात्यु ताप तई है। देव दुआर पुकारत आरत, सब की सब सुख हानि भई है। प्रभु के बचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति मही देव मई है। तिनकी मति विसराग मोह मद लोभ लालची लीली लई है। पर जब राम नाम जाप को दुख देता है, जब राम नाम जापक को दुख देता है तो नाम द्वारा ही मारा जाता है। यह हिरण्यकश्यप भगवान से नहीं डरता, वैसे ही कलकाल नामक जापक से नहीं डरता है, और वह तो नाम महाराज ही आकर कल का नाश कर देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।